नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, वन पर्सन कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक पार्ट होती है, उस केस में एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड की थी 2 महीने की उन कंपनीज के केस में जिनकी एजीएम होती है या जिनकी एजीएम होनी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई कंपनी आपके ऊपर लायबिलिटी होती है कि वो एजीएम करे, तो उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 30 सितंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो उन्होंने यह डेट 2 महीने के लिए बढ़ा दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनुअल कंप्लायंस है उन कंपनीज के लिए वो भी 2 महीने के लिए बढ़ गए। परंतु दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि यह जो कंप्लायंस की डेट बढ़ाई 2 दिन की, वो बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए जिनकी एजीएम होनी होती है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जिनकी होती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी की, तो वन पर्सन कंपनी के केस में कोई भी एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं होती, क्योंकि एक ही पर्सन डायरेक्टर होता है, वो अपने आप से क्या मीटिंग करेगा। तो एज पर कंपनीज एक्ट ओपीसी के केस में एजीएम नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 महीने की डेट बढ़ाई गई थी वह एक्सटेंशन ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ओपीसी के ऊपर 2 महीने की एक्सटेंशन लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ओपीसी को अपनी एनुअल रिटर्न एज पर अर्लियर ड्यू डेट उसे फाइल करनी होगी। अब क्वेश्चन यह उठता है कि ओपीसी के केस में ड्यू डेट होती क्या है एनुअल फाइलिंग की। तो दोस्तों, एज पर कंपनीज एक्ट ओपीसी को यानी वन पर्सन कंपनी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन 180 डेज यानी 180 दिन के अंतर्गत उसको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। एओसी फॉर्म को फाइल करना होता है 180 दिन। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हम बात कर रहे हैं 180 दिन की, यानी कि 31 मार्च से 180 डेज। जैसा कि अदर कंपनीज के केस में होता है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज के केस में वहाँ पर हो रहा है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको इधर डिफरेंस ध्यान रखना होगा कि 6 महीने और 180 दिन में फ़र्क होता है। 6 महीने का मतलब होता है कि आपके 6 कैलेंडर मंथ, लेकिन 180 दिन आपके 1 अप्रैल से काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि मई में 31 दिन है, तो मई को 1 महीने काउंट किया जाएगा अगर काउंट महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन ये डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 31 डेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार ओपीसी की जो ड्यू डेट आती है वो आती है 27 सितंबर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वन पर्सन कंपनी की जो एनुअल फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वह है 27 सितंबर 2021। और दोस्तों, यदि आपने 27 सितंबर 2021 तक अपनी वन पर्सन कंपनी की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या होगा? दोस्तों, उस केस में आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस लगेगी, और जो कि है 100 रुपीज़ पर डे यानी 100 रुपये प्रतिदिन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने 27 सितंबर तक अपनी एनुअल रिटर्न्स एओसी 4 ओपीसी के केस में फाइल नहीं किया, तो उस केस में आपको 100 रुपये प्रतिदिन की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। तो फॉर एग्जांपल, यदि आपने 28 सितंबर को रिटर्न फाइल की तो आपको 100 रुपये, यदि आपने 30 तारीख को फाइल की तो 300 रुपये, यदि आपने 5 अक्टूबर को फाइल की तो 8 दिन डिले हो गया तो आपको 800 रुपये लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।